पूर्वी को मार दिया उन लोगों ने। ये नहीं हो सकता, पूर्वी नहीं मर सकती। वीर तो मर चुका है, तो फिर पूर्वी का खून किसने किया? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, हाँ सर, गड़बड़ तो है। देखा? हाँ सर, इसके सर के नीचे नसें ही नहीं है। क्या? सर के नीचे नसें नहीं है? मतलब ये सिर्फ नकली है? हाँ काजल, ये नकली सिर है। मोम से बना हुआ या फिर रबर से। इतना गंदा मजाक। और सर, इस सिर को ब्यूरो के बाहर रखा था उसने। सर, हमें इस मजाक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये कोई चेतावनी हो। वाकई में पूर्वी की जान खतरे में हो सर। मैं भी पूर्वी को फोन करती हूँ। मगर पूर्वी तो कल हमारे साथ थी प्रेस कंट्रोल कंपनी में। हाँ सर, उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। सर, पूर्वी फोन नहीं उठा रही है। पूर्वी फोन नहीं उठा रही है? सर, दया ठीक कह रहा है। ये कोई चेतावनी है सर, कुछ होने वाला है। अभिजीत, हम अभी के अभी पूर्वी के घर चलते हैं। पूर्वी! 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 अभिजीत, यहाँ पर खून है। सर, लगता कुछ हुआ है यहाँ पे। पूर्वी! ये निशान उस कमरे की तरफ जा रहा है। पूर्वी! पूर्वी! माय गॉड! तो कहीं पूर्वी को कुछ? सचिन, काम करो, तुम और काजल जाकर देखो पूर्वी का कुछ पता लगता है क्या। जल्दी। पूर्वी की पिस्टल सर? गन पाउडर की स्मेल भी नहीं है। माय गॉड, हुआ क्या है यहाँ पर? अभिजीत, ऐसा हुआ होगा।
पूर्वी का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, बिल्डिंग के सभी आदमियों से पूछ लिया, यहां तक कि वॉचमैन से भी पूछ लिया सर। किसी को कुछ पता नहीं पूर्वी के बारे में। ये कौन, कहीं पूर्वी का तो नहीं? ये तो अभिजीत अब सारुंग के ही बता सकता है कि ये खून पूर्वी का है या और किसी का। ये खूनी लोगों के सर काट कर अपने साथ लेकर जाता है और धड़ को पीछे छोड़ जाता है। आखिर ये लोगों के सरों को काट के करता क्या होगा? सर मुझे लगता है ये कोई मानसिक रूप से बीमार सीरियल किलर है सर, जो एक के बाद एक लोगों के सिर काटे जा रहा है। यू आर राइट विवेक। अगर इस खूनी को जल्दी से पकड़ा नहीं गया तो लोगों के दिलों में डर बैठ जाएगा, असुरक्षित महसूस करेंगे वो इस शहर में। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो उस खूनी के बारे में कुछ पता चलता है क्या। वॉलेट देव का तो नहीं लगता है सर। ओके, किसी और का वॉलेट मिला है सर, इसमें किसी परिवार की तस्वीर भी है सर। कितने सारे विजिटिंग कार्ड्स? किसी रोशन के हैं? फिर तो ये वॉलेट रोशन का ही होगा सर। कोई आदमी किसी और के इतने सारे विजिटिंग कार्ड क्यों रखेगा? हाँ, एक काम करो, इस रोशन को फोन करो, देखो क्या पता चलता है। सर देखिए, इस किताब में इस लड़की की फोटो है, देखने में काफी अमीर लग रही है। सर इस किताब में फोटो क्या कर रही है? तो इस लड़की का देव के साथ कोई संबंध तो नहीं था? दोनों फोटो को ध्यान से देखो। इस फोटो में ये आदमी और ये लड़की, इन दोनों को यहाँ इस घर में आते हुए देखा है कभी? इस लड़की को तो नहीं देखा साहब, पर हाँ ये आदमी आज आया था देव के साथ यहाँ पे। क्या सुबह पहली बार आया था या अक्सर आता ही? पहली बार साहब। पहली बार? रोशन के घर पे बात हुई? हाँ सर, रोशन जी की बीवी के साथ बात हुई सर। क्या कहा उन्होंने? सर वो कह रही थी कि रोशन जी घर वापस नहीं आए हैं सर, लापता है। ओह, तो कहीं ये लाश रोशन की तो नहीं है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रोशन मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। देखिए प्लीज संभालिए अपने आप को। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, मगर क्या करें, अगर रोशन की खूनी को पकड़ना है तो हमें आपसे कुछ सवाल करने ही पड़ेंगे। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताइए, क्या रोशन किसी देव नाम के आदमी को जानता था? नहीं तो सर। ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? जी बिल्कुल, मैं भैया के सारे दोस्तों को जानता हूँ, उनकी किसी देव नाम के आदमी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छा, पर ये सर, ये देव है कौन? शायद तुम्हारे भाई रोशन का खूनी हो सकता है, उसने अपनी दुश्मनी निकाली। भैया की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, मगर उनका एक कोर्ट केस चल रहा था। केस चल रहा था कोर्ट में? कैसा केस? जिस कंपनी में रोशन काम करते थे, वहाँ के चेयरमैन ने रोशन पर 5 लाख रुपए का गबन का इल्जाम लगाया था। 5 लाख रुपए गबन का? तो क्या ये इल्जाम सही था? ये तो नहीं पता सर, पर कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। तो कोर्ट से छूटने के बाद वो वापस घर नहीं लौटा? नहीं, उन्होंने कहा था कि वो केस जीतने की खुशी में दोस्तों के साथ जश्न मनाने जा रहे।
मुझे क्या पता था कि ये जश्न नहीं मातम बनेगा, मातम। डॉक्टर साहब, आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो खून पूर्वी के घर से मिला है वो पूर्वी का है कि नहीं। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हाँ, तो फिर बताते क्यों नहीं? यार ऐसे कैसे बताऊं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? पता तो चलना चाहिए पूर्वी जिंदा है कि नहीं। अभिजीत, ये डीएनए का मामला है और आप लोग जानते हैं डीएनए की रिपोर्ट मिनटों में नहीं बन जाती है यार। और हाँ, जितनी पूर्वी की आप लोगों को चिंता है उतनी मुझे भी है दोस्त। डॉक्टर तारिका फोन भी तो कर सकती है। हाँ, कर तो सकती। तो फिर किया क्यों नहीं अभी तक? एक मिनट, आप भी तो कर सकते हैं। ठीक, मैं फोन करता हूँ। सर रिपोर्ट्स आ गई। क्या पता चला तारिका? सर डीएनए रिपोर्ट ये कहती है कि जो खून का नमूना आप लोगों को पूर्वी के घर के ड्रेसिंग टेबल से मिला है, सिर्फ वही खून पूर्वी का है। उसके अलावा जो भी खून मिला है वो पूर्वी का नहीं है। मतलब पूर्वी जिंदा है? लेकिन कब तक ये पता नहीं, क्योंकि जिस खूनी ने इतने लोगों के सर काटे हैं, कहीं वो पूर्वी को भी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये जो सर कटी लाशें मिली हैं उनके सर तो इस देव ने काटे हैं ना? नहीं अभिजीत, ये जो खून हुए हैं ये देव ने नहीं किए, ये खून किसी और ही ने किए। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं। ये देखो, ये देव की ये दाएं हाथ की हथेली देखो, इस हथेली की चमड़ी यहां से देखो कितनी सख्त हो गई है, बजाय इसकी बाएं हाथ की हथेली की चमड़ी इतनी सख्त नहीं। मतलब ये ज्यादातर काम दाएं हाथ से करता हो? बिल्कुल, जबकि जो खून हुए हैं वो बाएं हाथ से हुए, मतलब खूनी खब्बू है। मतलब खूनी लेफ्टी है? ये आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूं, देखो ये देखो, ये रोशन की गर्दन पे ये वार देखो, ये ऐसे किया गया। देखो, जब भी कोई दाएं हाथ का इस्तेमाल करता है तो वार इस तरीके से करता है, और अगर बाएं हाथ का इस्तेमाल करेगा तो वार इस तरीके से करेगा, जैसे ये रोशन की गर्दन पे है। ये देखो, उस राजू की गर्दन पे भी ऐसे ही वार। एक बात और, ये पूर्वी के घर से आपको ये जो फोटो फ्रेम मिला है, ये देखो, इस पर भी ये इसी तरीके से वार किया गया है। यो सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी बेहरूपिया हो और अलग अलग भेष बना सकता हो? इस बार देव का भेष बना के खून कर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो खून हुए हैं वो इसी ऑटोमेटिक सॉ से हुए हैं ना, जो हमें पूर्वी के घर में मिला था? हाँ भैया, ये राजू और रोशन दोनों के खून इसी से हुए और बहुत ही सफाई से खून किए। पता नहीं बेचारी पूर्वी को किसकी नजर लग गई, जब से सीआईडी में आई है उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही रहा है। हाँ सर, वो इनकाउंटर वाले केस में तो वो सीआईडी से बाहर होते होते बची, और उसके बाद कबूतर वाले केस में उसके शरीर में जहर फैलते फैलते बचा, और अब ये केस। सर, अगर हम ये मान के चले कि ये खूनी कोई सीरियल किलर है और एक के बाद एक खून कर रहा है, तो फिर भी सर वो हर किसी को तो अपना शिकार नहीं बनाएगा ना। जितने भी लोगों का खून हुआ है उनका इस खूनी के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध होगा सर। मगर सर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर। राजू और रोशन दोनों अलग अलग इलाकों में रहते थे। राजू एक किडनैपर था जबकि रोशन एक नौकरी करने वाला आदमी था। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? एक कनेक्शन है विवेक। वो क्या सर? देखो, राजू ने एक किडनैपिंग की, रोशन ने अपनी कंपनी में गबन किया, और पूर्वी ने एक आदमी पे गोली चलाई। इसका मतलब खूनी उन लोगों को मारता है जो उसकी नजरों में गुनहगार हैं। सर, पूर्वी ने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है, उसने तो एक औरत को इंसाफ दिलाने की कोशिश की थी। ये तुम सोच रही हो काजल, उसकी नजर में पूर्वी भी उतनी गुनहगार है जितने की वो दोनों। हाँ अभिजीत, और ये खूनी यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक मुजरिम को वो मौत के घाट नहीं उतार देता। हाँ, ये खूनी जिनका भी खून करना चाहता है सबकी पहले कुंडली निकालता है और मौका मिलते ही उन पर वार करता है। सर, जिस लड़की की फोटो हमें देव के घर से मिली थी, कहीं लड़की भी कोई मुजरिम तो नहीं है? हाँ सर, हो सकता है।
हो सकता है अगला शिकार वो लड़की हो। काजल जरा फोटो लाना लड़की का। किसी अच्छे घर की लड़की लगती है। मिनट, ये क्या है? अभिजीत, यहां देखो, लड़की के पीछे रस्सी के उस तरफ बैंक है, JVPD स्कीम। सर, इस फोटो के पीछे जो बैंक दिख रहा है वो यही है। हाँ, है तो यही बैंक, लेकिन जिस तरह से फोटो खींचा है लगता है फोटो वहां से, उस बिल्डिंग में से खींचा है। चलकर देखते हैं। सुनो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो प्रेम साहब है। इसी बिल्डिंग में रहती है? जी। कौन से फ्लैट में? फ्लैट नंबर 104। सचिन, फोटो को देखकर लगता है कि फोटो यहीं पे खींची हुई है। राकेश जी, आप किसी देव नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं सर। जरा सोच के बताइए। ये देव किसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था। नहीं सर, मैं किसी देव को नहीं जानता सर। तो हो सकता है आपकी पत्नी प्रिया जानती थी उसे? नहीं सर, प्रिया भी किसी देव को नहीं जानती। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है? राकेश जी, बात यह है कि हमें शक है आपकी पत्नी प्रिया की जान को खतरा है। क्या? प्रिया की जान खतरे में? जी हाँ। लेकिन मेरी बीवी को कौन मारना चाहता है? एक सरफिरा। लेकिन एक बात बताइए राकेश जी, क्या आपकी पत्नी प्रिया ने कभी कोई गैर कानूनी काम किया है? नहीं तो। देखिए, अगर किया है तो बता दीजिए, छिपाएंगे तो पछताएंगे। मैंने कहा आप लोगों से, प्रिया ने कोई गलत काम नहीं किया है। आप लोग बिना वजह उसके पीछे पड़े हुए हैं। बिना वजह पीछे नहीं पड़े राकेश जी। ये फोटो देख लीजिए, प्रिया का ही है ना? ये फोटो हमें जिस जगह से मिली है, इसे देखकर हमें लगता है कि प्रिया खूनी का अगला शिकार है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रिया की जान बच जाए तो सच सच बताइए, क्या प्रिया ने कोई गैर कानूनी काम किया है? हाँ सर, एक जुर्म किया है। कैसा जुर्म? कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी की दुकान से कुछ गहने चुराए थे। प्रिया इस वक्त कहाँ है? सर, वो कुछ सहेलियों के साथ डांडिया खेलने गई है। सुनो, तुम्हें तुम्हारा पति बाहर बुला रहा है। कहाँ? कहाँ बाहर? वो उधर गेट के पास। XTS 93739। कहीं उसने प्रिया को कुछ करना दिया। चलो जल्दी चलो।
प्रिया कहीं पे दिख नहीं रही है। कहीं वो उसे यहाँ से कहीं और तो लेके नहीं गया? मगर उसकी गाड़ी तो अभी भी बाहर खड़ी है, उसे लेकर कैसे जाएगा? दोनों यहीं कहीं है। देखो प्रिया कहीं दिखती है क्या, ढूंढो। आप लोग प्रिया को ढूंढ रहे हैं? जी, हमारी फ्रेंड प्रिया है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। प्रिया, आप ये फोटो देखिए, क्या यही प्रिया है? हाँ यही है। वही है। प्रिया को किसी आदमी के साथ देखा है? कोई आदमी जी, एक आदमी था, उसको बाहर लेकर चला गया। अच्छा, उस तरफ लेके गया? हाँ। थैंक यू। चलो सचिन। लड़की जिंदा है, निखिल इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। प्रिया, प्रिया, प्रिया क्या हुआ तुम्हें? ये बाइक वाला कहाँ गया? उधर साहब। उधर गया? देखो सर। निकल गया। निकल के जाएगा कहाँ वो? उसकी गाड़ी अभी भी वहां ग्राउंड के बाहर खड़ी है। चलो। खून के धब्बे। ये देखिए, तो पूर्वी का रिंग है। पूर्वी का रिंग? हाँ सर। मतलब पूर्वी को इसी गाड़ी में किडनैप किया गया था? सर। हाँ निखिल। हाँ निखिल, क्या हुआ? यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। ओह, ड्राइवर सीट पे खून। ये खून शायद खून ही का हो सकता है। सर, सीट के नीचे ये पैम्पलेट मिला है। पैम्पलेट्स अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे बांटे जाते हैं। सर, हो सकता है ये पैम्पलेट किसी ऐसी जगह पे बांटा गया हो जहां इस खूनी का ठिकाना है। लिंक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में छापा गया है पर्चा। सचिन, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहाँ है, ढूंढो। ये पर्चा कहाँ कहाँ बांटा गया है, वहीं से पता चलेगा। ये रावण तुम लोग अगले साल के दशहरा के लिए बना रहे हो या आज शाम के लिए? आज शाम के लिए साहब।
आज शाम के लिए? ऐसा लगता तो नहीं। तुम लोगों ने मेरा नाक कटाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। आखिर ये बनेगा कब? अरे चिंता मत कीजिए साहब, रावण 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। 2 घंटे में अगर रावण तैयार नहीं हुआ ना तो याद रखना तुम लोगों का रावण बना दूंगा। अरे क्या बात करे साहब। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आप इन लोगों से सिर्फ इतना कह दीजिए कि रावण का धड़ बना दे। सर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। पर इतने कम समय में तुम सर कैसे बना लोगे? सर देखिए, मैं बहुत दिनों से रावण के सर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसे सर बना के दूंगा कि आप लोग भी देखते रह जाओगे, एकदम असली। देखो भैया, इसका कुछ पता नहीं ये बनाएगा या नहीं, पर मुझे 2 घंटे में पूरा रावण तैयार चाहिए, समझे? जी सर। सर यही वो लड़के जो पैम्फलेट बांटते हैं। अच्छा, तो तुम लोग पैम्फलेट बांटते हो? जी सर। वैसे तुम्हारे इलाके अलग अलग होंगे ना? जी। तुम कौन से एरिया में बांटते हो? रेवानगर। रेवानगर में। और तुम? सुषमा नगर। सुषमा नगर। और सर कमला नगर। कमला नगर? जी सर। वैसे दिन में कितने पैम्फलेट्स बांटते हो कमला नगर में? सर यही कोई 250 से 300। 250 से 300 कमला नगर में। जरा याद करके बताओ, कुछ दिन पहले क्या तुमने किसी डेवोनेट गाड़ी में कोई पैम्फलेट डाला था? सर एक्चुअली पैम्पलेट डालते वक्त गाड़ी देखने का टाइम नहीं होता। हम लोग तो पैम्पलेट खिड़की में डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बड़ी मेहनत करते हो तुम लोग। कमला नगर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी कमला नगर में रहता हो? सचिन, मुझे भी यही लगता है। इसीलिए तो मोटरसाइकिल पर भागने के बाद उसने मोटरसाइकिल कमला नगर के कंपाउंड के बाहर पार्क की और फिर गायब हो गया। और इस लड़के ने भी वो पैम्फलेट कमला नगर में ही खड़ी गाड़ी में डाला था। कमला नगर, ये खूनी कमला नगर में ही रहता होगा। यहाँ आसपास कोई लाल रंग की डेबिनेट कार देखी क्या? लाल कलर की डेबिनेट कार? हाँ, XDS 93739 उसका नंबर है। अरे भाई साहब सुनिए, आपने यहाँ कोई आसपास लाल रंग की डेवोनेट कार देखी है क्या? नहीं। आपने देखी है? नहीं, नहीं देखी। काम की खोटी क्यों कर रहे हो? काम धंधा नहीं आपको? अरे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ आसपास कहीं कोई लाल रंग की गाड़ी देखी है क्या? मैं अपने ग्राहक देखूं कि तुम्हारे लाल रंग की गाड़ी देखूं यार? अरे मैंने कब कहा कि आप ग्राहक मत देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने आसपास जाते समय कहीं कोई लाल रंग की गाड़ी देखी है क्या? कौन सी भाषा में बोलूं आपको? नहीं देखी है गाड़ी यार। अब आपने सचमुच नहीं देखी क्या? अरे दिमाग की को सीधे सीधे बोलो ना, दिखी नहीं है करके। अरे कब से क्या बोल रहा था? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। आपने यहाँ पर लाल गाड़ी को आते जाते हुए देखा जिसका नंबर XDX 93739 है? हाँ मैम, देखा है। कहाँ देखा? यहीं पे रोड पे आते जाते। थैंक यू। वेलकम। सर, हाँ सर, एक आदमी ने यहाँ पर लाल गाड़ी को आते जाते हुए देखा है सर। तुमने गाड़ी देखी है? हाँ सर, यहीं लाल रंग की गाड़ी पार्क होती है। अच्छा, मालिक कौन है कुछ पता है? पता नहीं सर, वो सामने वाले बंगले से आता है, वही मालिक होगा। सामने वाले बंगले में? चलो दिखाओ बंगला कौन सा। वो वाला साहब। दिखाओ जरा। वो वाला सर, वो बंगला? हाँ जी सर, वो। थैंक यू जी। खूनी के घर का पता चल गया, जल्दी आओ। बुरा
नहीं अभिजीत, तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम इधर जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों को मारा इसने। सर, अंदर जाने का रास्ता मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 सर और मिल जाएं तो मेरा ये 10 सर वाला रावण तैयार हो जाएगा। कहां से लाऊं 2 सर? कहां से लाऊं? दो सर नहीं, मुझे तो एक ही सर चाहिए। 9वां सर तो है, यही है। वो रहा मेरा 9वां सर। मैंने सोचा था तुम्हें जिंदा रख के सीआईडी वालों को तड़पाऊंगा। अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। मुझे मेरे रावण के 10 सर जो बनाने हैं। पर तुम घबराना नहीं, एक एक करके मैं सारे सीआईडी वालों को ऊपर पहुंचा दूंगा।
सर पूर्वी कहीं नहीं दिख रही है। इसका मतलब वो जिंदा है सर। लगता है खूनी पूर्वी को साथ ही लेकर गया होगा। मगर सर पूर्वी को कहाँ ले गया होगा वो खूनी? रावण किसी ऐसी जगह लेके गया होगा जहां पे रावण चलने वाला है। पता लगाओ रावण दहन कहाँ होने वाला है। चल, तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीआईडी वाले तुझे बचा लेंगे। नहीं, तेरा गला तो मैंने नहीं काटा है, लेकिन इस रावण के साथ तुझे मैं भी जिंदा जला दूंगा। मैंने कसम खाई है, समाज के हर पापी को, हर गुनहगार को रावण की तरह जला दूंगा मैं। चल, तू भी गुनहगार है, तुझे भी सजा मिलेगी। इस रावण के साथ जिंदा जलाऊंगा तुझे। चल चल चल। फैल जाओ सब लोग। अभिजीत जल्दी अच्छी तरह से ढूंढो। फैल जाओ, अच्छी तरह से देखो। आधा क्या पूर्वी नहीं है कहीं पर भी? नहीं दया, ये हो ही नहीं सकता। पूर्वी यहीं पर होगी, देखो ढूंढो उसे अच्छी तरह से। भाइयों और बहनों, अब रावण दहन होने वाला है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए वहां से। दया, पूर्वी रावण के अंदर है। रावण के अंदर ढूंढो उसे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। 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 रुक जाओ। मैंने जो किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। 8-8 खून करने के बाद भी इसे अफसोस नहीं। किस बात का अफसोस?
मैंने जिन्हें मारा है वो रावण थे, रावण। इस समाज के अपराधी थे, गुनहगार थे वो। दिमाग घूम गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। कौन कितना बड़ा पापी है इसका फैसला कानून करता है, तुम जैसे सरफिरे लोग नहीं, समझा? अरे किस कानून की बात कर रहे हो? वो कानून जिसने मेरे बेगुनाह बाप को फांसी चढ़ा दी, बेगुनाह थे वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदमी अपने हाथ खून से रंगने शुरू कर दें। तो चढ़ा दो मुझे भी फांसी पे। नहीं रहना है मुझे ऐसे समाज में जहां गुनहगार भी सरेआम घूम रहे हैं और बेगुनाहों को फांसी दी जा रही है। गुनहगार तो तुम भी हो। 8-8 खून किए तुमने, 8-8। मैडम, ये रही सारे सामान की लिस्ट और ये रहा अथॉरिटी लेटर जो हवेली से सामान आया था उसकी लिस्ट। ओके, चलो चेक करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। काफी बड़ा बकरा फंसा है इस बार। हाँ, सामान भी काफी अच्छा है। देखना तगड़े पैसे मिलेंगे। सही कह रही हो। गोली पहले सर के पीछे से मारी गई है, उसके बाद लाश के टुकड़े किए गए हैं। हाँ सर, गोली इसकी नाक को चीर के निकली है। और इसके कपड़ों को देखकर लगता है कि किसी राजा महाराजाओं के परिवार से हैं। ये देखिए सर, इसके हाथ पे निशान, और ऐसा ही निशान इस हाथ पे भी है। लाश किसकी है? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? ये लाश आपके गोडाउन में पड़ी है और आपको मालूम है किसकी लाश है ये? सर, हमने ये फर्नीचर नीलामी के लिए मंगाया था और ये लाश पहले से ही फर्नीचर में थी। ये फर्नीचर आपने कहाँ से मंगवाए थे? सर, बांधवपुर की हवेली से। बांधवपुर के हवेली से? उस वकील ने हमें पूरी तरह से फंसा दिया सर। कौन वकील? जिसने सामान बेचा था। ये हवेली का फर्नीचर किसी वकील ने बेचा था? जी सर। हाँ, इस वकील से पूछते हैं कि इन फर्नीचर्स में ये लाश कहां से आई। मिस्टर मोक्ष। जी हाँ, मैं हूँ एडवोकेट मोक्ष। यहाँ का फर्नीचर आपने बेचा था? हाँ? इस हवेली का फर्नीचर आप ही ने बेचा था? जी जी हाँ। अच्छा तरीका निकाला आपने खून करके लाश छिपाने का। खून? लाश? हाँ, लाश। जो फर्नीचर यहाँ से बाहर गया है उसमें एक आदमी की लाश मिली है, कटी हुई लाश। कटी हुई लाश? हाँ। किसकी लाश है वो? उसी की लाश है जिसको पहले आपने गोली मारी और फिर उसकी लाश के टुकड़े करके यहाँ पे अलमारी और बाकी के फर्नीचर में छुपा के रख दिया। जी आप क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया। तो फिर लाश आई कहां से फर्नीचर में? अपने आप तो जाके नहीं बैठ गई? मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसे मालूम है? हाँ? देखो, सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। हाँ? साहब, कोई भी कसम खिलवा लो, हमने किसी का खून नहीं किया, ना ही हमें किसी लाश के बारे में पता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है इसके बारे में? जिस आदमी की मौत हुई है वो शायद यहीं पे काम करता था और उसने भी तुम लोगों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। और हाथ में कड़े थे, देखो, पहचानते हो इसे?
ये तो मानव के। कौन मानव? यही काम करता था हमारे साथ। लेकिन वो तो 2 दिन से गायब था। 2 दिन से गायब था? हाँ, वो चोरी करके भागा था। वो भागा नहीं था, पहले उसका खून किया गया और बाद में उसकी लाश को फर्नीचर में छुपा दिया गया। मालिक कौन है इस हवेली का? वो यहाँ नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं। उन्होंने सारे अधिकार मुझे दे दिए। ये देखिए पेपर्स। तुमने ये हवेली बेच दी? क्या? एक होटल ग्रुप को हवेली हमने खाली करनी थी, इसलिए काफी सारे फर्नीचर हमने मुंबई भेज दिए नीलामी के लिए। अच्छा, जब ये फर्नीचर यहाँ से भेजा गया था तो तुम लोग के सामने पैकिंग हुई थी? नहीं साहब, ये फर्नीचर जिसे पैक करने के लिए दिया गया था उन्होंने 2-3 दिन यहीं पर रख छोड़ा था, उसके बाद पैक किया। फर्नीचर 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे मुंबई भेज दिए गए। सामान पैक करने वाली कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन दोनों के नंबर चाहिए हमें। आज तो चमत्कार हो गया तारिका। क्या हुआ सर? अरे फॉरेंसिक लैब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सीआईडी वाले आकर के चुपचाप खड़े हो गए हों, ये नहीं पूछा हाँ सालों के साथ बताइए क्या मिला। इसमें चमत्कार की क्या बात है सर? आप काम में बिजी हैं, हमें मालूम है। थोड़ी देर बाद आप बता देंगे कि आपको कोई नई बात पता चली। नई बात तो पता चल गई है अभिजीत। पता चल गई? क्या है वो ये कि इस आदमी को मरे हुए लगभग 48 घंटे हो गए और इसके सर पे पहले यहाँ पर गोली मारी गई और बाद में इस बेचारे के टुकड़े किए गए। क्या डॉक्टर साहब, इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है अभिजीत कि लाश के कपड़ों पर से मुझे कपास के रेशे मिले, रुई के। रुई के रेशे? इसका मतलब साफ है अभिजीत, इस आदमी को किसी ऐसी जगह पर मारा गया है जहां पर ढेर सारी कपास है। ढेर सारी कपास? सर, इतनी सारी कपास तो किसी कॉटन मिल में या गोडाउन में होती है ना? या फिर ठीक, हमें बांदापुर में पता लगाना पड़ेगा कि उसके आसपास कोई कपास की मिल या कोई कपास का गोडाउन है क्या? ये क्या है? क्या डॉक्टर साहब? देखो अभिजीत, इस आदमी के यहाँ गले में यहाँ गले में कुछ अटका हुआ है। हाँ, ये है क्या चीज, इसे निकाल के देखना पड़ेगा। सब हो सकता इसने कुछ जबरदस्ती ऐसी चीज खाई है जो इसके गले में जाकर के अटक गई है। ये भी हो सकता है सारुण के साहब कि इसे वो चीज जबरदस्ती खिलाई गई हो। हाँ हाँ हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। पेपर कहाँ है इस आदमी ने? पेपर तो है काजल, लेकिन ये किसी फोटोग्राफ का पेपर है। फोटोग्राफ? अरे का इसे अच्छी तरह से साफ करो, देखे तो सही आखिर ये है क्या। वो तो अच्छा हुआ बॉस, पेट में नहीं गया, वरना कुछ पता ही नहीं चलता, एसिड से गल जाता। ये देखो, 4 लोग कैमरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग? अभिजीत, इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ, इसकी जान बचा लो। सर, किसकी जान खतरे में ये तो नहीं लिखा हुआ है। ये मरने वाला इन चारों में से किसी की बात कर रहा होगा। एक काम करो काजल, इस फोटो को डिजिटली रिस्टोर करो। सर,
ये देखा फोटो खींचने वाले ने कैसी फोटो खींची है? एक भी आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या लगता है अभिजीत, कहां पर खींची होगी ये फोटो? सर कुछ जंगल जैसा दिख रहा है। हाँ वो तो है। ये क्या है? तो कुछ एंजल विंग जैसा दिख रहा है सर। हाँ ये तो एंजल विंग ही है। सर ये एंजल विंग तो ग्रेवयार्ड में होता है, कब्रिस्तान में। हाँ कब्रिस्तान में तो होते हैं। यहां पे कुछ ब्लैक स्पॉट जैसा दिख रहा है। काजल जरा जूम करो, इस एरिया को बड़ा करो जरा। सर अभिजीत ये तो कब्रिस्तान ही है। ये देखो ये टूमस्टोन, एनी 1850 से 1901। काफी पुराना कब्रिस्तान है। सर ये लोग वहां पे खड़े होके कर क्या रहे हैं? कोई फ्यूनरल वगैरह तो देख नहीं रहा है। जरा पहला फोटो लगा। ये आदमी जो इसने ग्लव्स पहना हुआ है, ये तो कोई बाइकर लगता है सर। सर इसके जूतों से ये बाइकर ही लग रहा है। और इसके जैकेट पे जो GRB लिखा है, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बाइकर्स ग्रुप का नाम है? ये लड़के हैं वो GRB ग्रुप वाले। इन सबको यहाँ लेके आओ। अरे कोई बात नहीं यार, भाई ठंडा बोल। एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज इधर आ जाइए। कौन है आप लोग? आप लोग CID से। CID? प्लीज आइए, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए। जरा फोटोग्राफ ध्यान से देखिए। आप में से इस फोटोग्राफ में ये कौन है? सर हमने कोई खून नहीं किया। देखिए आपने खून नहीं किया है, लेकिन आप में से किसी की जान को खतरा है। जरा ध्यान से देखिए फोटोग्राफ। सर पक्का तो नहीं कह सकता, मगर लंबाई और बालों से कुछ हमें जैसा लग रहा है। कौन है ये हमें? सर वो भी हमारी तरफ बाइकर है। कहाँ है हमें? सर पता नहीं, पिछले हफ्ते हम लोग बाइक ट्रिपिंग के लिए गए थे, उसके बाद गायब हो गया, दिखा नहीं। गायब? मतलब? सर हमें लगा कि वो शायद घर चला गया होगा। आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सर ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी हमें। हाँ एक बार मैंने नंबर ट्राई किया था सर, लेकिन लगा नहीं। कौन से रास्ते पे आप लोग ये बाइक की रेसिंग लगाते हो? सर वो रास्ता जो पनवेल से मनोर की तरफ जाता है ना, उसी रास्ते पर कर। और इस रास्ते पे कोई ग्रेवयार्ड है? नो सर। नहीं? सर ये पांडवपुर भी पनवेल से मनोर के रास्ते में पड़ता है। हाँ। एक बात तुम सब लोग कान खोल के सुनो, आज के बाद तुम्हारा ये बाइक रेसिंग बंद। ये गैर कानूनी है, समझे? चलो जाओ घर पे। इस समय के बारे में पता करता है।
ना कोई मशीनरी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। अभिजीत, इस मिल में तो सिर्फ कॉटन ही कॉटन रखा है। सर, गांव वाले बता रहे थे कि मिल काफी पुरानी है, इसे तोड़ के बिल्डिंग बनाने वाले हैं। ताला लगा है यहाँ पे, नया ताला है। ऐसी कौन सी कीमती चीज है इसकी वजह से यहाँ पे ताला लगा के रखा है? तोड़ दो, देखते हैं। माय गॉड अभिजीत, कुछ अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ पर। हाँ सर, देखो जरा। ये क्या है? रस्सी पे खून लगा है। हाँ, शायद मानव को यहीं पे बांध के रखा गया होगा। अभिजीत, निकालो ये सब, निकालो। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत, खूनी ने मानव को यहीं पर क्यों मारा? अगर उसे मारकर फर्नीचर में डालना चाहता था तो हवेली में भी मार सकता था। हवेली तो खाली पड़ी, यहां पर क्यों? ये क्या है? देखा, ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान। सर, कहीं ये वही कब्रिस्तान तो नहीं जो उस फोटो में था? पिछले 3 सालों से ऐसा ही हूं। व्हील चेयर पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अमय का डैडी विश्वजीत। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। क्या लेंगे, चाय, कॉफी? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये अमय कहाँ है? वो एक बाइकिंग ट्रिप पर गया है, 2 दिनों से नहीं आया। बांधवपुर के आसपास अमय को देखा गया था। एक खून हुआ है और अमय का इस खून से कुछ लेना देना है। बांधवपुर? खून? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मानव नाम के एक आदमी का खून हुआ है। मेरे बेटे ने खून किया है? हमें ये तो नहीं मालूम कि खून आपके बेटे ने किया है या नहीं, लेकिन वहां से एक फोटोग्राफ मिली है लाश के पास से, उसमें आपका बेटा है। ये है वो फोटो। ये अमय है ना? हाँ, ये मेरा बेटा है। पर ये फोटो लाश के पास कैसे? वो तो मालूम नहीं, पर हमें शक है कि अमय की जान को खतरा है। मेरे बेटे की जान को खतरा है? जी हाँ। जो फोटो हमें लाश के पास मिली थी, उसके पीछे लिखा है कि इसकी जान बचाओ। प्लीज उसकी जान बचा लीजिए, प्लीज। विश्वजीत जी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर आप ये बताइए कि ये फोटोग्राफ में जो बाकी के लोग हैं, आप इन्हें पहचानते हो? ये सारा है अमय की गर्लफ्रेंड। कहाँ मिलेगी ये सारा? होटल ब्लैक पार्क में। ये होटल में रहती है? हाँ, ये बाहर की रहने वाली है, इसीलिए इस होटल में ठहरी हुई है। ये एंजल विंग यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढते हैं, फैल जाओ। सर। हाँ अभिजीत, ये देखिए सर, ये एंजल विंग। और ये चारों लोग यहाँ पे खड़े थे सर।
और वो रही कब्र, है नहीं? 1850, 1901। एक बात समझ में नहीं आ रही है अभिजीत कि ये लोग यहां पर खड़े होके कर क्या रहे थे? अभिजीत, मिट्टी धंस रही है, देखो। हाँ सर, ये तो काफी मुलायम मिट्टी है। हाँ विवेक, जाओ जल्दी खोदने का सामान लेकर आओ। सर आप कुछ समझ में आ रहा है। ये चारों लोग यहां खड़े होके क्या कर रहे थे? जरूर इन लोगों ने यहां पे कुछ गाड़ा है सर, यहां पे कुछ गाड़ा है। ये मानव की लाश के टुकड़े मिलना, उसकी लाश में से ये फोटोग्राफ मिलना, फिर बांधवपुर, हवेली, और फिर ये कॉटन मिल, और अब ये कब्रिस्तान, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये तो कोई बॉक्स है, खुले से। माय गॉड, पत्थर। ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा है अंदर। पलटाओ जरा लाश को। माय गॉड, अभिजीत, इस बेचारी का चेहरा इतना बिगाड़ दिया है इस पत्थर से कि कोई उसे पहचान न सके। ये ऑक्सीजन सिलेंडर और इसकी ड्रेस से ऐसा लगता है जैसे ये किसी हॉस्पिटल में थी। कोई मरीज थी ये सर। तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यहाँ पर लेकर आए वो? पता नहीं मरीज को क्यों मारा इन लोगों ने। कोई तो वजह होगी अभिजीत, कोई तो वजह होगी। विवेक, काम करो, देखो आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या, पता लगाओ कोई मरीज गायब है क्या वहां से। 72 घंटे हो गए केस को होटल से गायब हुए, मगर आप लोगों ने अभी तक कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखवाई पुलिस स्टेशन में। सर वो काफी दिनों से यहाँ रह रही थी, हमें लगा किसी काम की वजह से वो बाहर गई हो, आ जाएंगी। इससे पहले भी गायब हुई थी वो इतने ही दिनों के लिए? हाँ सर, वो अक्सर जाया करती थी। थोड़ा देखो, ये आदमी यहाँ पे आता था उससे मिलने के लिए? क्या? हाँ सर, सारा मैडम से मिलने ये आया करता था सर। सर पिछले हफ्ते इसके साथ 2 लोग और आए थे। 2 लोग और? कौन थे? सर ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखने से और चाल चलन से गुंडे जैसे लग रहे थे। कमाल की बात है, 3 स्टार होटल में रहने वाली लड़की, उसका गुंडों से क्या काम? अच्छा ये फोटो देखो, इन दोनों के जैसे थे बोलो। सर काठी से तो ऐसे ही लग रहे थे, और लास्ट टाइम जब देखा था तो कपड़े ही इसी टाइप के पहने हुए थे उन्होंने। ये दोनों आदमी हमेशा आते थे यहाँ पे? जी सर। मतलब तुमने इन दोनों का चेहरा देखा है? जी सर। पूर्वी, सर इन्हें ले जाओ और उन दोनों का स्केच बनवाओ। जाइए। सर ये देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कुछ नंबर लगता है। एक मिनट। सचिन, इस नंबर पे फोन लगाओ, देखो कहाँ का नंबर है ये। सर घंटी बज रही है। हेलो, जितेन जी है क्या घर पे?
अरे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? जितेंद्र जी ने खुद ही नंबर दिया था हमें ये। क्या? क्यों? सर ये सिमोर के मेंटल इंस्टीट्यूट का नंबर है। सिमोर मेंटल इंस्टीट्यूट? आप लोग सीआईडी से? जी हाँ। क्या बात है सर? देखिए, हमें एक औरत की लाश मिली है बांधवपुर से। हम उस औरत के बारे में जानना चाहते हैं। लाश? हाँ, लाश। और उस लाश पर से हमें ये कपड़े मिले जो आपके मरीजों ने पहन रखे। ये ड्रेस तो हमारे यहाँ की है, मगर मौत किस औरत की हुई है? वही पता करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जरा आप ये फोटो देखिए। ये मैं और ये सारा। ये दोनों? नहीं सर, ये लोग यहाँ नहीं आए थे। और वैसे भी कोई भी अनजान आदमी किसी भी मरीज से नहीं मिल सकता, सिर्फ उसके परिवार वालों को छोड़कर। ठीक है, जरा आप ये स्केच देखिए। शायद ये दोनों यहाँ पे आए। ये? जी हाँ, ये दोनों आए थे यहाँ पर। हाँ सर, ये दोनों आए थे यहाँ पे। कब आए थे? यही कोई 2 दिन पहले सर। 2 दिन पहले? पक्का याद है तुम्हें? हाँ सर, इन्होंने गाड़ी पार्क करने के लिए वॉचमैन से झगड़ा भी किया था। क्या नंबर क्या था गाड़ी का? गाड़ी का नंबर सर सिक्योरिटी के पास एंट्री रजिस्टर में होगा। अच्छा, लेकिन एक और बात सर, इसकी वजह से हमारी मरीज भी भाग गई है। क्या इन्होंने ही भगाया था उस मरीज को? सर पक्का तो नहीं कह सकते, पर हमें ऐसा लगता है। कौन थी ये मरीज? सर 23-24 साल की लड़की थी, अक्षिता नाम था उसका। बहुत बड़े घर की थी। आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमने उसके परिवार वालों को खबर कर दी थी सर। अच्छा, कौन है उसके परिवार में, कुछ बता सकती हैं आप? ये तो नहीं पता। हाँ, पर उसकी देखरेख उसका फैमिली लॉयर करता है सर। देखरेख फैमिली लॉयर करता था? बड़े घर की लड़की और देखरेख फैमिली लॉयर करता था। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली थी ये लड़की? बांधापुर की रहने वाली थी। बांधापुर? मतलब सर ये लड़की उसी रॉयल फैमिली की है जिस हवेली में हम लोग गए थे। हाँ गया, मतलब उसके वकील ने हमसे झूठ बोला है। हाँ सर। क्यों? इस वकील ने हमसे झूठ क्यों बोला? क्या वजह हो सकती है? तो शायद पैसों के लिए। पैसों के लिए उसने अक्षिता को यहाँ से किडनैप करके वहां ले जाके काट दिया जहां पे उसकी मौत हो गई। एक काम कीजिए, हमें अक्षिता के पूरे डिटेल चाहिए, उसके मेडिकल हिस्ट्री के साथ। ओके सर। दया सर, उठाओ इस वकील को। गौर से देखो ये रिपोर्ट और बताओ, तुमने हमसे जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ था। हा? तुम तो कह रहे थे कि इस हवेली का मालिक बाहर रहता और सारे अधिकार तुम्हारे पास है। तो फिर ये अक्षिता कौन है? मैं मानता हूँ कि अक्षिता इस हवेली के मालिक की बेटी है। ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों? पहले क्यों नहीं बताई? शाही खानदान की बदनामी नहीं कराना चाहता था। वर्षों से मेरी और मेरे परिवार की रोजी रोटी इस हवेली से जुड़ी हुई है। तुम्हें मालूम था ना अक्षिता गायब है, किडनैप हो गई है वो? हाँ? सब कुछ मालूम होने के बाद भी मुंह को ताला लगा के बैठा है। सब कुछ बताना चाहता था कि मैं डर गया था। इस बात का डर? कहीं किडनैपर्स अक्षिता को जान से न मार दें। और उस वक्त तक मैं फिरौती की रकम भी उन्हें सौंप चुका था। फिरौती की रकम देने के बावजूद उन्होंने अक्षिता को छोड़ा नहीं और उसे उसी की रियासत में मारकर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन लगता है ये किडनैपर अक्षिता की जान पहचान का ही कोई होगा। उसे लगा होगा कि छूटने के बाद अक्षिता पुलिस को बता देगी, इसलिए उसने अक्षिता को मार दिया। तुमको कैसे पता चला कि अक्षिता किडनैप हो गई है? मेरे पास किडनैपर्स का प्राइवेट नंबर से फोन आया था। उन्होंने कहा कि अक्षिता उनके कब्जे में है, 5 करोड़ रुपए पहुंचा दो, नहीं तो वो लोग अक्षिता को जान से मार देंगे। ये पैसे तुमने पहुंचाए कहाँ पे? चेनूरवाड़ी के सिग्नल पे। उन लोगों ने पैसे वहीं छोड़ के जाने को कहा था। अक्षिता की मौत से किसे फायदा होने वाला था? अक्षिता की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाने वाली थी।
उसके परिवार में से भी किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। और अक्षिता के परिवार वालों में से कौन है यहाँ पे? सर मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा, लेकिन पेपर्स पे कोई मिस्टर विश्वजीत हैं, वो अक्षिता के चाचा भी हैं और गार्डियन भी बने हैं। उन्होंने अक्षिता को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया था। ओह, विश्वजीत, अक्षिता उनकी भतीजी है। हाँ, अक्षिता, हाँ, मेरी भतीजी। पर पिछले 10 साल से मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बांधवपुर में क्या हो रहा है मुझे क्या पता। फिर झूठ। आपने अपनी भतीजी अक्षिता को दिमाग के हॉस्पिटल में भेजा था ना? हाँ, भेजा था ना, उसकी भलाई के लिए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, सोचा वहां जाएगी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल गलत। आपने सोचा कि उसे दिमाग के हॉस्पिटल में भेज के उसके बाद उसका किडनैप करके उसे मार देंगे और उसके बाद उसकी सारी जायदाद आपके बेटे अमय के नाम हो जाएगी। नहीं सर, ये सब झूठ है। ये बिल्कुल सच है। जैसे ही आपको पता चला कि अक्षिता के मरने के बाद सारी की सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी, तो आपने उसे किडनैप किया और उससे फिरौती की रकम मांगी। मगर आपके बेटे ने फिरौती की रकम मिलने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड सारा और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी ही चचेरी बहन अक्षिता का खून कर दिया। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता, वो तो खुद ही परेशान था। हा? परेशान था? क्यों? किस बात को लेकर परेशान था? नहीं, 3 दिन पहले उसने फोन करके कहा था कि कुछ परेशानी है, ठीक हो जाएगी तो घर आ जाऊंगा। किस नंबर से फोन किया था उसने? नंबर? वो कोई नया नंबर था। उसने कहा था कि उसका नंबर बंद हो गया है, कोई जरूरी काम हो तो इसी नंबर पे फोन कर देना। 0219865। हाँ, यही नंबर है। इस नंबर पे हम लोग फोन करने वाले हैं। पता करो इसकी लोकेशन कहाँ पे है। या, थैंक यू वेरी मच। विश्वजीत जी, देखिए अब हम आपके बेटे को फोन लगाने वाले हैं, तो आप उसके साथ प्यार से बात कीजिए, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। जी। 021986। हेलो अमय, हेलो अमय, कैसे हो बेटा? कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैडी, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? 24 घंटे हो गए, कोई फोन नहीं। मैं पनवेल वाले बंगले में हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटा, सारा कहाँ है? बेटा, सारा कहाँ है? सारा? हेलो अमय। सुजीत जी, फोन काट दिया उसने। फोन क्यों काटेगा वो? अभी उसकी आवाज से तो लग रहा था कि वो परेशान है। झूठ बोल रहा है सर। अपराध करने के बाद कोई अपने घर में छुप के क्यों बैठेगा? वो तो है। हेलो, हाँ, लोकेशन पता चल गई? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, फोन मांगलोई एरिया में है, ये बोल रहा है पनवेल में है। मांगलोई में? यस सर। लेकिन अभिजीत, मांगलोई तो जंगल का इलाका है, वहां पर तो नेटवर्क बहुत ही कम होता है, आते जाते रहता है, कभी कभी तो नेटवर्क होता ही नहीं है। तो फिर ये सर, जो नंबर अमय ने विश्वजीत जी को दिया था, उस नंबर से 2 और लोगों को फोन किया गया है सर। तो तुमने पता लगाया वो 2 लोग कौन है? यस सर, शेखू और जग्गी। शेखू और जग्गी? यस सर। और जिस कार से अक्षिता को किडनैप किया गया था हॉस्पिटल में से, वो कार जग्गी के नाम पे रजिस्टर्ड है। गाड़ी जग्गी के नाम पे रजिस्टर्ड है। शेखू और जग्गी। विश्वजीत जी, देखिए, अब हम आपको और एक नंबर लगा कर देंगे। शेखू और जग्गी।
बुड्ढा तो अकेला ही दिख रहा है, आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये बुढ़ा हमें यहाँ बुलाकर कोई चाल तो नहीं चलेगा। चाल क्या चलेगा, उसका बेटा गायब है, वो खुद डरा हुआ है। लेकिन तू सीआईडी वाले को नहीं जानता, और ये उनकी आंखें बांस की आंखें हैं, एक झटके में ढूंढ लेती हैं। तू तो हमेशा डरता ही रहता है, कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने, 10 साल हो गए इस धंधे में, ऐसे ही नहीं आया हूँ। अरे तो क्यों आया है? माल मिलेगा, माल। माल? वो कैसे? चल बताता हूँ। अच्छा हुआ जो तुमने खुद ही हमें यहाँ बुला लिया, हम तो यही चाह रहे थे कि तुम कब मिलो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बेटे ने अक्षिता का किडनैप करवाया, और उस हवेली के नौकर का खून भी उसी ने करवाया। किडनैपिंग का तो पैसा मिल गया, मर्डर का बाकी जो तू देगा। अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलेगा, जब रकम सुनेगा तो बोलेगा। कितना? देखा, बोला ना, किडनैपिंग का 10 लाख, तो मर्डर का 5 गुना हुआ ना। अब आगे तू बोल। 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। सीआईडी? गोली मार दो। मानो को क्यों मारा? जल्दी बोल। बोलता है यार, सारी की सारी गोलियां अंदर उतारो। वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। अब मैंने अक्षिता किडनैप करवाने के लिए कहा था, तो मैं हमारे साथ किडनैप में था। मगर जब उनको पता चला कि हम अक्षिता का खून करने वाले हैं, तो वो हमसे अलग हो गए, और उसने हमारी तस्वीरें खींच ली और पुलिस में जाने की बात कर रहा था। दोनों का खेल खत्म कर दिया तुम लोग। हाँ? मैं और सारा कहाँ है? हो सकता है हमें और सारा अकेले ना हो, मुंडे भी साथ में हो सकता है सचिन। चारों तरफ नजर रखो और एक दूसरे को कवर देते रहो। सॉरी सर। सर, मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई है ही नहीं। उन गुंडों ने झूठ बोला हमसे। अगर यहाँ पे कोई होता तो आवाज वगैरह तो होती। नहीं फ्रेडी, यहाँ पे कोई है।
ये देखो खून के निशान। एक मिनट, किसी के कराने की आवाज है। माय गॉड, देखो आसपास कोई है क्या? फोटो से संभल के। माय गॉड, ये तो हमें किसने किया ये? हाँ, किसने मारा तुम्हें? हमें बोलो। और सारा कहाँ है? हमें बोलो, सारा कहाँ है? हाँ बोलो। बोलो। हमें oh no, तू मर गया। ये कैसे हो सकता है? सर क्या बोला इसने? खूनी के अगले शिकार का नाम अक्षता, तुम जिंदा? चौंक गए ना मुझे देख के? हेलो सीआईडी, सीआईडी। कहाँ ले जा रही हो मुझे? बेटा कहाँ ले जा रही हो मुझे? बेटा क्या कर रही हो तुम? बेटा क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो बेटा, कोई ना दो मुझे। देखो मुझे जाने दो, मुझे मत करो ऐसे तरह से। मैं सच कह रहा हूँ। ना बेटा, बेटा मत करो ऐसे, मत करो बेटा। बेटा अब भी वक्त है, मत करो ऐसे बेटा। मेरे खेल में क्यों टांग अड़ाई? हाँ? ये मेरे चाचा है, मेरे प्यारे चाचा। इनको मौत चाहिए, मौत। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? हाँ? हटो सामने से, मेरे सामने से हटो। बोलो, क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ? क्यों मारना चाहती हो अपने चाचा को? क्योंकि ये लोग मुझे मार डालना चाहते थे। हमें और सारा को क्यों मारा? उन लोगों ने मुझे ग्रेवयार्ड में डाल दिया था, मुझे मार डालने के लिए। और मैं बच गई। कैसे? उस रात को अम्मा की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे पीछा छुड़ाएगा, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है वो, मुझसे पीछा छुड़ाएगा। मैं अक्षिता को बचा के उसका सारा खेल ही बिगाड़ दूंगी, सारा खेल बिगाड़ दूंगी उसका मैं।
पागल औरत मरने के लिए आ गई मेरे पास। मुझे जमीन में गाड़ने की सजा मिलेगी तुझे। अक्षिता, मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। मुझे सब पता है कौन मुझे बचाना चाहता है और कौन मुझे मारना। नहीं अक्षिता, सब लोग मुझे मार देना चाहते हैं। मेरे चाचा, मेरा चचेरा भाई, सब लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। जब तक अदालत इसे कोई सजा नहीं सुना देती तब तक इलाज के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाओ। सर चल अंकिता चल। अगर आपके बेटे ने अक्षिता को किडनैप करने की बेवकूफी ना की होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।